हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th के बायोलॉजी के जैव प्रक्रम चैप्टर जो है दोस्तों, जैव प्रक्रम चैप्टर इसके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपने चैनल पर डाले हैं दोस्तों। तो यदि आप नहीं देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे जाकर आप जरूर देखिए। तो देखिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको यह बता दें दोस्तों कि जैव प्रक्रम जो चैप्टर है इसमें आपका 4 चैप्टर आ जाता है, ठीक है। जैव प्रक्रम जो आपका चैप्टर है इसमें 4 चैप्टर आ जाता है। पोषण भी आ जाता है, श्वसन भी आ जाता है, परिवहन भी आ जाता है और उत्सर्जन भी आ जाता है। इन चारों चैप्टर से हम लोग 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों वह कहता है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है प्रश्न दोस्तों कि एस्टोमेटा, कहता है एस्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। यानी कि एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया का नियंत्रण इनमें से कौन करता है। कहता है द्वार कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं, चालनी नालिकाएं, मूलरोम। तो दोस्तों एस्टोमेटा यानी कि एस्टोमेटा जो होता है दोस्तों, तो एस्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की जो नियंत्रित करता है इस क्रिया को, वह करता है द्वार कोशिकाएं, ठीक है। द्वार कोशिकाएं करता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द्वार कोशिकाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, द्वार कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही कम समय में आपको इस चैनल पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा दोस्तों, तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़े। कहता है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। दोस्तों अमीबा का नाम सुने होंगे, जो एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। इसमें एक कोशिका पाया जाता है दोस्तों, एक सेल पाया जाता है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। वो कहता है कि अपना भोजन कैसे पकड़ता है, ठीक है। तो अमीबा जो अपना भोजन पकड़ता है, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, स्पर्शक जीव द्वारा या कुटपाद द्वारा, मुंह द्वारा। तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि कहता है पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, ठीक है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, अथवा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है सिरा में, रंध्र में, मध्य सिरा में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंध्र में। क्योंकि रंध्र जो है पत्तियों का छिद्र कहा जाता है, ठीक है। रंध्र को ही क्या बोलते हैं, छिद्र बोलते हैं, ठीक है, छिद्र बोलते हैं, ठीक है। और रंध्र को ही एस्टोमेटा भी बोलते हैं दोस्तों, एस्टोमेटा, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा था, एस्टोमेटा, रंध्र को ही बोलते हैं एस्टोमेटा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। दोस्तों वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ऑप्शन नंबर ए है नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट। दोस्तों वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, ठीक है। तो उत्सर्जी अंग इसमें कौन है। तो कहता है वृक्क है या अग्नाशय या आँख या कोई नहीं। तो दोस्तों उत्सर्जी अंग में आ जाता है आपका वृक्क, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वृक्क क्या है, उत्सर्जी अंग है, ठीक है। तो दोस्तों घबराइए नहीं, चैनल में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में दोस्तों आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। कहता है मनुष्य के वृक्क से संबंधित, कहता है मनुष्य में वृक्क से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका प्रश्न कर रहा है कि मनुष्य में वृक्क जो है कौन चीज़ से संबंधित है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन से, ठीक है। वृक्क को उत्सर्जी अंग कहा जाता है, इसीलिए यह उत्सर्जन से, और जो है सो वृक्क जो है उत्सर्जन से क्या है, रिलेटेड है। आप जब उत्सर्जन चैप्टर पढ़िएगा दोस्तों तो वृक्क जो है उत्सर्जन चैप्टर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृक्क जो है संबंधित है कौन चीज़ से, उत्सर्जन से। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। दोस्तों मत्स्य को मछली भी बोलते हैं, ठीक है, मछली को ही मत्स्य बोलते हैं। तो कहता है मत्स्य यानी कि मछली का श्वसन अंग क्या है। तो कहता है ट्रेक्रिया, फेफड़ा, गिल्स और नाक। तो दोस्तों मछली जो श्वसन लेता है, सांस लेता है दोस्तों, वह गिल्स के द्वारा सांस लेता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, गिल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। दोस्तों यहाँ पर दिया है व्हेल मछली, चूहा दिया है, हाथी दिया है, आदमी दिया है। तो दोस्तों मनुष्य का जो धड़कन होता है वह सबसे तेज होता है, ठीक है। मनुष्य का धड़कन जो है सबसे तेज होता है 1 मिनट में दोस्तों। 1 मिनट में मनुष्य का धड़कन 72 बार धड़कता है, ठीक है, 72 बार, ठीक है। तो मनुष्य का जो धड़कन होता है दोस्तों सबसे तेज होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा, मनुष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। कहता है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो दोस्तों फूल का जो है कौन सा भाग फल में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर कहता है पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, बीजांड। तो दोस्तों अंडाशय जो है फूल का ऐसा भाग होता है जो फल में बदल जाता है, ठीक है। तो अंडाशय इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। कहता है अमीबा में जो है अधिकांश पोषण कैसा होता है, शाकाहारी होता है, अंतर्ग्रहण होता है, सर्वाहारी होता है या स्वपोषी होता है।
तो दोस्तों अमीबा में अधिकांश पोषण जो होता है कैसा होता है, तो वह होता है सर्वाहारी, ठीक है। सॉरी, सर्वाहारी नहीं होगा दोस्तों, अंतर्ग्रहण होगा, ठीक है। अंतर्ग्रहण इसका सही आंसर हो जाएगा। अधिकांश पोषण जो होता है अंतर्ग्रहण के द्वारा ही होता है अमीबा में, तो इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों गोंद, टेनिन, रेजिन और कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर तो कोई नहीं होगा, इसमें देखिए क्या होगा। गोंद भी जो है पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, टेनिन भी है और रेजिन भी है। तो यहाँ पर आपको इनमें से सभी होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन गलत है दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर होना चाहिए सभी, ठीक है। तो सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। पौधे में सभी जो है क्या है, उत्सर्जी अंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, यानी कि सभी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सभी जो है क्या है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। गोंद भी है, रेजिन, टेनिन भी है, रेजिन भी है, तो सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है तिलचट्टा। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वासरंध्र पाए जाते हैं। दोस्तों तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वासरंध्र पाए जाते हैं, तो तिलचट्टा में दोस्तों 10 जोड़े श्वासरंध्र पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वासरंध्र पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। कहता है हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो दोस्तों हाइड्रा में जो है यहाँ पर कहता है मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख और स्पर्शक। तो दोस्तों हाइड्रा एक छोटा सा जीव है जिसमें स्पर्शक पाया जाता है, और कौन चीज़ के लिए दोस्तों, श्वसन क्रिया के लिए आपका स्पर्शक पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रा में कौन चीज़ पाया जाता है, स्पर्शक। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। दोस्तों कहता है यहाँ पर कि कौन सा एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करता है, तो दोस्तों लाइपेज नामक जो एंजाइम होता है यह वसा पर क्रिया करता है, ठीक है। लाइपेज नामक एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लाइपेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो दोस्तों फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है वह किस रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सुक्रोज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण दोस्तों पौधे का रंग क्या होता है, हरा होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ हरे पौधे में होती है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि यहाँ पर देख रहे हैं, प्रश्न कहता है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। कहता है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय श्वसन। दोस्तों वायवीय श्वसन में होता क्या है कि वायवीय श्वसन तब होता है जब आपको ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलता है, यानी कि ऑक्सीजन पूरा मिलता है, ठीक है। तो वायवीय श्वसन होता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका श्वसन जो है अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, तो वायवीय श्वसन हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर वायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ या कचरा का उत्सर्जन होता है। दोस्तों सजीव जीवधारियों के द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन कहता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। यानी कि अमोनिया भी, यूरिक अम्ल भी और यूरिया भी, ठीक है। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार नाइट्रोजनी पदार्थ, तो नाइट्रोजनी पदार्थ ये तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है उस पर ध्यान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है वसा का पाचन करता है। तो दोस्तों वसा का पाचन लाइपेज करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइपेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि सभी हरे पौधे होते हैं। तो दोस्तों सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है उस पर ध्यान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो दोस्तों वसा को बदलने वाला होता है लाइपेज, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। वसा को क्या करता है, लाइपेज वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है, और कौन बदलता है, तो लाइपेज बदलता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, वसा को लाइपेज बदलता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है स्वपोषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों स्वपोषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए या स्वपोषण के लिए आपको इनमें से सभी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्लोरोफिल की भी जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की भी, और सूर्य का प्रकाश की भी, चारों चीज़ की जरूरी आपको पड़ती है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है उस पर ध्यान डालते हैं। कहता है मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो दोस्तों मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में दोस्तों, मानव हृदय में यहाँ पर पाए जाते हैं आपका
इस प्रकार से मानव हृदय होता है दोस्तों। तो मानव हृदय में आपको 4 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है, 4 चैम्बर यानी कि 4 वेसम पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वेसम, ठीक है, 4 वेसम इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मलेरिया परजीवी है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा जो है मलेरिया परजीवी है। तो दोस्तों ऑप्शन में कहता है कि प्लाज्मोडियम, लेशमेनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम यह मलेरिया परजीवी है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम इसका सही आंसर हो जाएगा। मलेरिया परजीवी का उदाहरण प्लाज्मोडियम, याद रखिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो दोस्तों कवक में कहता है मृतजीवी, संभोजी या स्वपोषी या कोई नहीं। तो दोस्तों कवक में जो है मृतजीवी पोषण पाया जाता है, ठीक है, कवक में मृतजीवी पोषण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मृतजीवी पोषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि सामान्य अनुसंतुलन रक्तदाब होता है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, अनुसंतुलन दाब को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर दोस्तों बोलते हैं। तो सामान्य डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है दोस्तों। डायस्टोलिक प्रेशर होता है आपका 80 mm, ठीक है, 80 mm होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ठीक है, अनुशीतन, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है आपका 80 mm, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि रुधिर का कौन सा अवयव, कहता है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो दोस्तों रक्त स्राव को रोकने में आपको मदद करता है, जिसे थक्का बना देता है, ठीक है, रक्त का क्या बना देता है दोस्तों, थक्का बना देता है। तो यह काम करता है प्लेटलेट, ठीक है, लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट कोई नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, प्लेटलेट, ठीक है। प्लेटलेट क्या करता है, रक्त को थक्का बना देता है, तो रक्त को स्राव होने से रोकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि पीत रस, कहता है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पीत रस दोस्तों कहता है अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अग्नाशय से पीत रस का क्या होता है, स्रवण होता है, ठीक है। पीत रस जो निकलता है आपको अग्नाशय वाहिनी यानी कि, और अग्नाशय जो है 2 वाहिनी में बढ़ जाता है दोस्तों। अग्नाशय एक तो होता है मूल पित्त वाहिनी, ठीक है, मूल पित्त वाहिनी, जिससे क्या होता है पीत का स्राव होता है। तो अग्नाशय से क्या होता है, पीत का स्राव, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दोस्तों कहता है कि ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है अथवा पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो दोस्तों वायवीय शोषण, यहाँ पर वायवीय शोषण के बारे में बताता है, वायवीय शोषण, ठीक है। और वायवीय शोषण की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, वह आपको होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा, और कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा बनता है आपका वायवीय शोषण में, और वायवीय शोषण होता कहाँ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कहता है श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो दोस्तों श्वसन जब हो जाता है, श्वसन की जो अभिक्रिया हो जाती है, तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है, अंतिम उत्पाद में बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनता है और ऊर्जा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर देखिए कहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा सभी का पाचन आपका आमाशय में हो जाता है दोस्तों। तो आमाशय इसका सही आंसर हो जाएगा, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो या कोई अम्ल हो दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका आमाशय में ही उसका पाचन हो जाता है। तो आमाशय इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। तो दोस्तों एल्कोहल में जब किसी पत्ती को उबलेंगे यानी कि उबालेंगे और उस पर आयोडीन यानी कि नमक का विलयन उस पर डालेंगे दोस्तों, तो पत्ती का रंग क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गुलाबी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है पादप में, कहता है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो दोस्तों जाइलम क्या करता है, कहता है जल का वहन करता है, भोजन का वहन करता है, अमीनो अम्ल का वहन करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। दोस्तों जाइलम जल का वहन करता है, ठीक है। जाइलम क्या करता है, जड़ से पत्ती तक जल को और खनिज लवण, जल में घुलित खनिज लवण को जड़ से पत्ती तक ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जाइलम क्या करता है, जल का वहन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो दोस्तों स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया था दोस्तों 10 एक्स पर, ठीक है, 10 एक्स पर देखा गया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 10 एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। यानी कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर एडीपी, एटीपी, डीटीपी और पीडीपी। तो दोस्तों एटीपी को कोशिका मुद्रा के रूप में जाना जाता है दोस्तों, एटीपी, ठीक है। इसी में आपका ऊर्जा क्या होता है, संचित रहता है, ठीक है। एटीपी के रूप में क्या होता है, संचित रहता है। इसे स्टॉक रूम के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एटीपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न कहता है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो किन चीज़ के द्वारा? फेफड़ों के द्वारा, निलय के द्वारा, अलिंदों के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो दोस्तों फेफड़ा से हृदय से जो रक्त को, रुधिर को पंप किया जाता है पूरे शरीर में, वह निलय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, निलय के द्वारा, क्योंकि निलय क्या होता है? नीचे में होता है दोस्तों। निलय जो है आपके हृदय में नीचे में होता है। ठीक है, तो निलय होता है नीचे में और इसी से पाइप निकला रहता है दोस्तों, इसी से निकला रहता है। तो क्या हो जाता है? आपके पूरे शरीर में निकला रहता है। तो निलय के द्वारा क्या होता है कि पंप किया जाता है आपको पूरे शरीर में रुधिर या रक्त को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निलय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है, उस पर पढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग जो है रक्तदाब मापने में किया जाता है? बैरोमीटर, नैनोमीटर, एस्फाइग्नो नैनोमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एस्फाइग्नो नैनोमीटर का उपयोग जो है रक्तदाब मापने में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, जो कि 40 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त के स्राव मार्ग को थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो दोस्तों रक्त को थक्का बनाने का काम करता है प्लेटलेट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि मंड परीक्षण, दोस्तों कहता है दोस्तों मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों उबाला जाता है दोस्तों? तो कहता है मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो दोस्तों इनमें से सभी कार्यों के लिए क्या किया जाता है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती को आयोडीन में डालने से पहले अल्कोहल में क्या किया जाता है? उबाला जाता है। ठीक है, अल्कोहल में उबालने से फायदा क्या है? मंड घुल जाता है, उसमें क्लोरोफिल भी घुल जाता है और पत्ती मुलायम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि कुटपाद, कहता है कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों कुटपाद जो है आपका पाया जाता है, कुटपाद किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो कुटपाद आपका अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, तो अमीबा इसका सही आंसर हो जाएगा, कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है और यकृत का इंग्लिश होता है दोस्तों लीवर। ठीक है, लीवर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लीवर, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा? लीवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो दोस्तों इनमें से कौन जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है? यहाँ पर अंगक कहता है, तो प्रकाश संश्लेषी यदि आपको अंग पूछेगा दोस्तों तो वह हो जाएगा पत्ती। ठीक है, पत्ती हो जाएगा, अंग पूछेगा तो। यदि आपको अंगक पूछेगा दोस्तों, अंगक, यहाँ पर अंगक पूछ रहा है तो अंगक में आपका आ जाएगा हरित लवक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तब डी सही हो जाएगा। यहाँ पर अंगक पूछ रहा है दोस्तों, तो इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंग। यहाँ पर हरित लवक हो जाता है दोस्तों, अंगक, हरित लवक को अंगक बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मछली के हृदय में दोस्तों 2 गिल पट्टिका होती है, एक तो इस भाग होती है और एक तो इस भाग होती है दोस्तों। तो मछली के हृदय में 2 गिल पट्टिका होती है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, 2। ठीक है, मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं? तो दोस्तों एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जो है 32 दांत होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आप भली भांति जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। दोस्तों कहता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो रक्त का थक्का बनाने में आपका कहता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, इनमें से कोई नहीं है, रक्त बिना। तो दोस्तों लाल रक्त कोशिका तो नहीं होता है, श्वेत रक्त भी नहीं होता है और रक्त बिंबाणु आता है दोस्तों। तो इसी को प्लेटलेट कहा जाता है दोस्तों, इसी को कहा जाता है प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट का यहाँ पर ध्यान हिंदी नाम रक्त बिंबाणु, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रक्त बिंबाणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों शरीर में भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑक्सीकरण को उपचयन बोलते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर दोस्तों, प्रश्न कहता है कि मैग्नीशियम जो है पाया जाता है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन कहता है क्लोरोफिल में, रक्त लाल कण में और वर्णी लवक में और श्वेत रक्त कण में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, जो कि 50 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको पूरा कर लेते हैं। कहता है यहाँ पर प्रश्न कहता है कि इथाइल अल्कोहल, यहाँ पर कहता है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल जो दोस्तों वह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में बनता है और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति अवायवीय शोषण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा, अवायवीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, अवायवीय। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको 50 एमबीबीएस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कलेक्शन दिया दोस्तों,
और पूरा डिस्कशन के साथ इस सेशन को आज ख़त्म किया दोस्तों। तो और अगले वीडियो में इस चैप्टर से, जैव विकास चैप्टर से हमने बोला 25 क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, 125 क्वेश्चन कराएंगे, तो और वीडियो के माध्यम से लेकर के आएंगे, वरना वीडियो लेंथी हो जाता है दोस्तों। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।